और कामा लाई जाएगी संत की पार्थिव देह। बाबा बालकनाथ का बड़ा बयान। संत विजयदास के निधन पर सांसद बाबा बालकनाथ ने बयान दिया। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाबा के पार्थिव देह को पहले ले जाया जाएगा कामा के विमल कुंड, उसके बाद माता श्री गौशाला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा ने आत्मदाह नहीं किया बल्कि एक तरह से उनकी हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदार सरकार है, ये कहा बाबा बालकनाथ ने। बाबा बालकनाथ ने सीधे तौर पर संत की मौत के पीछे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बाबा के पार्थिव देह को पहले कामा के विमल कुंड ले जाया जाएगा, उसके बाद माता श्री गौशाला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा बालकनाथ ने इसके लिए राज्य सरकार पर सवाल उठाया, कहा एक तरह से उनकी हत्या हुई है, राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। संत विजयदास को दिल्ली रेफर किया गया था, वहां पर अस्पताल में उनका निधन हो गया। फिलहाल बरसाना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौशाला, माता श्री गौशाला के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा बालकनाथ ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। विजयदास जो महाराज हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा से जानते हैं, बाबा किस तरह इस मामले को देखते हैं आप पूरे को? देखो, मामला दिखाया है किस प्रकार से सरकार ने, राजस्थान सरकार ने एक संत को इस प्रकार से आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया। आज पूरी जनता राजस्थान की इस प्रकार से त्रस्त है, इस प्रकार के अन्याय वहाँ पर हर स्तर पर, विशेष तौर पर हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू परंपराओं के ऊपर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अभी वर्तमान में महाराज जी के पार्थिव देह को वहाँ पर विमल कुंड ले जाने के लिए भी आपत्ति है कि आप राजस्थान की सीमा में प्रवेश ही नहीं करेंगे। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? जो गहलोत जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ पर तो एक मौलिक अधिकार है हमारा, हमारी परंपराओं को निर्वाह करने का अधिकार है, उसको मना कर रहे हैं गहलोत सरकार। तो लोकतंत्र खतरे में राजस्थान में है या देश में है, ये जनता को स्पष्ट होना चाहिए कि आज राजस्थान की सरकार उनकी अंतिम दर्शन जो वहाँ पर विमल कुंड में एक परंपरा है उसका निर्वाह करना है, वहाँ पर ले जाकर उनके पार्थिव देह के दर्शन कराने हैं, वहाँ पर उस जल का, पवित्र जल का आचमन उनको कराना है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार मना कर रही है। तो ये देखना पड़ेगा देश को भी, राजस्थान की जनता को भी, कि ऐसे लोगों को सत्ता में भविष्य में कभी भी ऐसे लोगों को स्थान नहीं देना है। और महाराज जी की जो बलिदान है, महाराज जी ने जिस रूप से और जिस उद्देश्य से अपना बलिदान दिया है कि प्रकृति की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और हमारे जो देवस्थल है, हमारे जो पौराणिक देवस्थल है, उनकी रक्षा करने के भाव से उन्होंने आत्मीयता से इस संघर्ष के साथ जुड़कर अपना बलिदान देकर इसको सार्थक किया है। महाराज जी, एक सवाल है आपसे कि 550 दिनों से ये धरना चल रहा था, अगर सरकार चाहती तो इसको पहले भी वन्य भूमि घोषित कर देती, लेकिन एक बाबा जो है इन्होंने अपना जीवन दान इस वन्य भूमि घोषित करवाने के लिए दिया है, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं, यही तो बात कह रहा हूँ ना मैं, सरकार तो लूटने में लगी, राजस्थान को अपनी जेबें भरने में लगी है, क्योंकि उसको राजस्थान को लूटना है और पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को लूटने का काम चल रहा है। इसमें भी यही काम था, क्योंकि अवैध रूप से खनन चल रही थी। सरकार में सम्मिलित मंत्रियों की, विधायकों की सबके अलॉटमेंट हैं, सरकार के चहेतों के अलॉटमेंट हैं। जिस प्रकार से करौली हिंसा के आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए, उसी प्रकार से इसको भी वो अनवरत चलना देना चाहती थी, लेकिन संत ने अपना बलिदान देकर इसको आज निर्णय लेने को मजबूर किया है। और हम भविष्य में भी चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जाँच हो, जिसके माध्यम से ये सभी दोषी पकड़े जाएँ, जिनके कारण आज इस हमारे साधु की एक तरह से उन्होंने आत्मदाह नहीं किया बल्कि उनकी हत्या हुई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, क्या बाबा के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है? शुरू नहीं किया गया है। उनका जो पार्थिव देह है वो कामा ले जाया जा रहा है, रास्ते में ही है और कुछ समय में कामा के विमल कुंड पहुंचेगा, जहां पर जो संत और जो रीति रिवाज है उसके अनुसार विमल कुंड में आचमन कराया जाएगा। और भारी साधु संत भी जो कामा पहुंच रहे हैं और उसमें सांसद रंजिता कोली, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ और अन्य बीजेपी नेता मौजूद है। और विमल कुंड जो है उसको पूरी छावनी के रूप में तब्दील किया है। पूरा जिला प्रशासन वहाँ कामा के विमल कुंड पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के बॉर्डर से जब बाबा की पार्थिव देह कामा के लिए रवाना हुई तो वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। अभी भी बाबा की जो पार्थिव देह है उसके साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारी हैं और भारी पुलिस बल है, जहाँ कामा विमल कुंड जो है वहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ साधु संत जो है वो सभी बाबा को आचमन कराएंगे। और उसके बाद में बताया जा रहा है कि बाबा की पार्थिव देह को बरसाना के मातोश्री जो गौशाला है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी आप दीपक, बाबा बालकनाथ का जो बयान है, उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि ये जो आत्महत्या की कोशिश की गई थी, आत्मदाह की कोशिश की गई थी, एक तरह से ये जो है वो हत्या की कोशिश है, हत्या की गई है और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि बाबा बालकनाथ के साथ जो वहाँ साधु संत थे जिन्होंने प्रशासन के साथ बैठक की थी, गोपेश दास जो बाबा है उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये जो है ये एक तरह से हत्या है। और इस हत्या के जिम्मेदार जो वो लोग हैं जिन्होंने इस धरने को देखते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की, उसमें उन्होंने कई राजनेताओं के नाम लिए हैं, कई प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके नाम लिए हैं। ये जो पूरा मामला है वो बाबा जो बैठक के दौरान हर बैठक में मौजूद रहे थे गोपेश दास बाबा, उन्होंने भी कहा है। और संत जो बालकनाथ बाबा है उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सांसद जो रंजिता कोली है उन्होंने भी राज्य सरकार पर बाबा के निधन को लेकर के हमला बोला है। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दीपक पुरी, संवाददाता भरतपुर, जानकारी दे रहे हैं। कुछ समय के बाद जो है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले उनकी पार्थिव देह को विमल कुंड में आचमन करवाया जाएगा। इस समय पुलिस का भारी जाब्ता विमल कुंड पर